الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، ہماری اس مسجد کے اندر کئی جمعہ سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مبارک زندگی کا ذکر چل رہا ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں کیا حالات تھے، پیدا ہونے کے بعد کیا انقلابات آئے، ہمارے نبی کا بچپنا کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، شادی کیسے ہوئی، یہاں تک تقریباً 6-7 جمعہ سے بیان ہو رہا ہے. اس جمعہ بیان کرنا تھا ہمارے نبی کی شادی اور اولاد کے سلسلے میں، لیکن میں اس موضوع کو رکھ کر آج کے اس جمعہ میں ایک دوسری موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے پاس فون ہے. واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سب کو خبریں معلوم ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے سب جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب آنکھوں سے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، کیسے بچوں کو مارا جا رہا ہے، کیسے عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بڑے بڑے بم کے ذریعے کیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین میں ملبے میں تبدیل کیا جا رہا ہے. کتنے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، کتنے ہزاروں لوگ ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کئی آدمیوں نے مجھے سوال کیا، کئی آدمیوں نے، کل بھی کئی آدمیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا لڑائی ہے، کیوں مر رہے ہیں، کیوں ان کو مارا جا رہا ہے. تو دل میں ایک ارادہ ہوا کہ کم از کم کھل کر بتائیں تو صحیح کہ یہ ظالم کون ہے، ان کی کیا تاریخ ہے اور کیوں ان کو مارا جا رہا ہے. کم از کم
चंद बातें तो हम लोगों को मालूम हो जाए। आजकल हमारे पास जो है क्रिकेट देखने के लिए टाइम है, फिल्में देखने के लिए टाइम है, इधर उधर बेकार के वीडियोस देखने के लिए टाइम है, लेकिन तहकीक तो करें, उलमा के बयानात में सुने कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, दुनिया कहां जा रही है और हम लोग कितने मस्त हैं। जगह जगह पर दुआया मजलिस है, लेकिन ऐलान इतना जोर शोर से हो रहा है और इतना अहम मसला है, लेकिन तवज्जो देने वाले गिने चुने अफराद। ऐसा मालूम होता है कि किसी को कोई फिक्र नहीं है, बस मैं हूं, मेरे बीवी बच्चे आराम से हैं, मैं अपने जगह पर आराम से हूं। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमान चाहे दुनिया में कहीं भी हो, सब मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह। जैसे कोई चाकू लेकर हाथ को चुबा दे, हाथ में खून निकलता है, लेकिन पूरा जिस्म तड़प जाता है, पूरा जिस्म बुखार ज़दा हो जाता है, आंखों में आंसू निकल जाते हैं, जुबान डॉक्टर के पास जाकर शिकायत करती है, दूसरा हाथ शफकत के उसके पास फिरता है, पैर डॉक्टर के पास जाने के लिए मदद करते हैं। अल्लाह के रसूल ने यह मिसाल दी, जैसे जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए जिस्म के सारे आज़ा साथ देते हैं, ऐसे ही एक मुसलमान भी दुनिया के किसी खित्ते में तड़प रहा हो, तकलीफ में हो, तो उसको साथ देने के लिए दूसरा मुसलमान तड़पना चाहिए। लेकिन वो तड़प हमें ना तो दिखाई दे रही है, ना सुनाई दे रही है। और उल्टा जब ये सवालात करते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे दिल को किसी ने चाकू लेकर चुबो दिया है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे मुसलमान इतने गाफिल, और इनको कुछ तारीख का पता ही नहीं है। फलस्तीन क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है, ये इसराइल क्या है। इसलिए आज के इस जुमा में इरादा हुआ कि आपको सिर्फ इस जालिमों का तस्करा करूं कि ये जालिम कौन है। हम लोगों को बताया जाता है, हम लोग भी नसीहत करते हैं कि भाई बड़े आदमी अगर सही रहेंगे तो छोटे भी सही रहते हैं, बड़ों को देखकर छोटे सीखते हैं। जैसे खानदान के बड़े हैं वैसे खानदान के छोटों के अंदर आदत होती है। कहीं लड़की के लिए रिश्ता तलाश किया जाता है तो सबसे पहले उनके माँ बाप और उनके खानदान के ताल्लुक से तहकीक की जाती है कि उनके खानदान कैसा है। अगर खानदान के बड़े लोग बेढंगे हैं तो फिर छोटे चाहे वो कितने भी पारसा हो उनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। लोग समझते हैं कि शायद बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे क्योंकि खानदान, इनका खानदान बिगड़ा हुआ है। आमतौर पर दुनियावी एतबार से हम लोग देखते रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो इसराइल कहते हैं, ये किसे कहते हैं? ये इसराइल जो लोग कुरान मजीद की तफसीर में बैठते हैं, यहां पर हर मंगल इशा की नमाज के बाद कुरान मजीद की तफसीर होती है। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन दर्द होता है कि कुरान मजीद की तफसीर करने के लिए मैं पढ़ना पड़ता है तो तकरीबन 6-7 घंटे मुझे लगते हैं 2-3 आयत बोलने के लिए। लेकिन सुनने के लिए लोग आते हैं गिने चुने चंद आदमी। दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई, जबकि कुरान अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए उतारा है। अरे कुरान समझे तो हमें हिदायत मिलेगी। ना कुरान पढ़ने के लिए तैयार, ना सुनने के लिए तैयार, ना समझने के लिए तैयार। आज तहकीक करके देख ले, एक एक को खड़ा करके, भाई तुम्हें कुरान पढ़ने आता है? 100 में से 90 पर 9 लोग ऐसे ही जिनको देखकर पढ़ना भी नहीं आता, और वो बिल्कुल मुतमईन है, दिल में इरादा भी नहीं होता कि कम से कम कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। जैसे हमारे मस्जिद में हर दिन फजर के बाद बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठते हैं सीखने के लिए, ना तो सीखने की कोशिश करते हैं, ना सुनने की कोशिश है, ना समझने की कोशिश है। अब दीन समझ में आए तो कैसे समझ में आएगा?
हिदायत हमें मिले तो कैसे मिलेगी? हिदायत तो अल्लाह ने कुरान पाक में रखा है, और कुरान मजीद को समझे ही नहीं तो फिर मिलेगी कैसे? जो हजरात माशाअल्लाह कुछ आदमी हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, बहुत पाबंदी से कुरान मजीद का दर्स सुनते रहते हैं, तो उन लोगों को तो पता है कि ये बनी इसराइल क्या है, ये इसराइल क्या है, किसकी औलाद है। अब मुख्तसर वक्त में मैं बता भी नहीं सकता, बहुत लंबी तफसील है। अब सिर्फ इस जुमा के अंदर कुछ इशारा देना चाहता हूं ताकि हमारी नई नस्ल को समझ में आए कि ये क्या मसला है, क्यों ये लड़ाई हो रही है। ये कोई क्रिकेट गेम नहीं है कि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। हमारे घरों के अंदर अगर हमारे किसी एक बच्चे को किसी ने मार दिया, पूरा खानदान में वावेला बच जाता है, पूरे मोहल्ले के अंदर जो है हंगामा हो जाता है, पेपर के अंदर न्यूज आ जाती है, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, कितने केस होते हैं। लेकिन यहां हजारों लोग मर गए, सही खबर तक बाहर नहीं आ रही है। इसलिए इस मसले को समझना है कि ये मसला है क्या, ये जालिम कौन लोग हैं। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं, जिस मुल्क को हम इसराइल कहते हैं, ये इसराइल जो है असल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। तफसीर में मैं बताया था कि तमाम पैगंबरों में दो पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिनके दो नाम थे, एक हमारे नबी और दूसरे याकूब अलैहिस्सलाम। इन दो पैगंबरों के दो दो नाम, हमारे नबी के दो नाम मोहम्मद, अहमद, ये दोनों हमारे नबी के नाम हैं। तो दोनों को इख्तियार है, कोई नाम रखे, मसलन मेरा नाम मोहसिन है, तो अल्लाह के नबी के नाम शुरू में या तो मोहम्मद मोहसिन या मोहसिन अहमद, कोई भी रखो, लेकिन साथ में नबी का नाम होना चाहिए। ये दोनों हमारे नबी के नाम हैं। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो नाम थे, एक नाम था याकूब और दूसरा नाम था इसराइल। इसराइल, और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। तो ये बनी इसराइल कैसे थे, उन्हीं की औलाद है। तो इनके बड़े कैसे थे, मैं मिसाल के तौर पर चंद वाकयात आपको बताता हूं। ये जो इसराइल के लोग हैं अब, जो फलस्तीन पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, ये अपने आप को कहते हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, हम अल्लाह की नाजिल करता किताब तौरात पर अमल करने वाले, इनका दावा है। तो ये तो इस जमाने के पैदा हुए लोग हैं। इनसे पहले इनके जो आबा व अजदाद थे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, जिनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आए, मैं उनके हालात आपको बताता हूं कि ये लोग कैसे जालिम और कैसे एहसान फरोश थे। उन्हीं की ये नस्ल चलती आ रही है, तो वही आदतें नस्ल दर नस्ल चलते 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 इनके अंदर मुंतकिल हुई है। तो इनके आबा व अजदाद कैसे थे देखो, तकरीबन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद, इंतकाल होने के बाद, बनी इसराइल की कौम जो 6 लाख के करीब लोग थे, इन पर जो है बहुत जुल्म और सितम होता था। तकरीबन 400-500 साल तक ये बनी इसराइल कौम बहुत गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजारी थी। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को नजात दो, फिरौन को दावत दो ईमान की। अगर वो ईमान ना लाए तो बनी इसराइल की कौम को लेकर आ जाओ। लंबी तफसील है, मैं नबी तफसील वो तफसीर के अंदर मैं बता चुका हूं, और बार बार वो आयतें आती रहती हैं। इंशाअल्लाह जो हजरात तफसील सुनना है वो कुरान मजीद की तफसीर में आकर बैठे, उन्हें पता चलेगा। मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं। आखिर का वाकया, एक रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी बनी इसराइल को लेकर निकल गए फिरौन के जुल्म और सितम से बचने के लिए। रातें रात बहुत दूर चले गए। फिरौन और उसके आदमियों ने देखा कि बनी इसराइल हमारे हाथ से छूट गए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पूरे लश्कर और पूरी तैयारी के साथ खींचे
ताक़ुब किया, पीछा किया, यहां तक कि एक रात में लोग कितनी दूर जा सकते हैं। ये बनी इसराइल बेचारे, इनके पास कोई असबाब नहीं थे, बस ऐसे ही निकले थे। कितनी दूर तक जा सकते हैं एक रात में? चंद किलोमीटर गए थे कि सामने दरिया आ गया। तो ये बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम तो बहुत बुरे फंस गए, वहां तो कम से कम कैसे ही जुल्म व सितम के साथ ही सही जिंदगी गुजार रहे थे, तुमने हमें यहां लाकर फंसा दिया। सामने गए तो डरिया, अब पीछे फिरौन पूरे गुस्से के साथ आ रहा है, वो भी हमें मार देगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान दिलाया, अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म के बाद असा को जब पानी पर मारा तो पानी के अंदर 12 चश्मे फूट पड़े, उसमें से एक कौम निकल गई। और फिरौन उस समंदर में आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को मिलने का, पानी मिल गया तो सारी बनी इसराइल कौम किनारे पर खड़े होकर अपनी आंखों से देखा कि पूरे के पूरे फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूबकर मर गया। आंखों से देखा इन्होंने बनी इसराइल। और फिरौन जब डूब गया तो खुशी के मारे औरतें और उनके बच्चे दफ बचाने लगे, नाचने लगे, शुक्रिया अदा किया। और ये यहूदी कौम उस जमाने से लेकर अल्लाह के नबी के जमाने तक, मेरे ख्याल से शायद आज भी, जिस दिन फिरौन समंदर में डूबा था, शुक्राने के तौर पर वो लोग रोजा रखते आ रहे हैं। आज भी शायद रखते होंगे यहूदी, तरीका तो अलग होगा, शायद रख रहे होंगे। अल्लाह के नबी ने भी उनसे पूछा था यहूदियों से, तुम 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने यही जवाब दिया यहूदी कि इसी दिन जो है हमारी कौम को फिरौन से नजात मिली थी, इसलिए हम शुक्राने पर रोजा रखते हैं। तो इतने बड़े जुल्म और सितम के बाद, नजात मिलने के बाद इस कौम की हालत क्या होना चाहिए? अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, अब तो फिरौन मर गया, इनकी जो खास जमीन थी वो फलस्तीन थी। बनी इसराइल की खास जमीन कौन सी थी? फलस्तीन थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद सब वहां पर आबाद थी। तो अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि तुम अपनी जमीन छुड़ाने के लिए फलस्तीन की तरफ चलो, बैतुल मक़दिस की तरफ। वहां जो है कौम जब्बारीन और अमालिका, उन्होंने बैतुल मक़दिस पर कब्जा किया है और तुम्हारे मुल्क को कब्जा कर लिया है। तुम जाओ उनसे लड़ने के लिए, तुम उनसे लड़ने के लिए जाओगे, मेरी गैबी मदद होगी, तुम उन पर गालिब आ जाओगे और वो तुम्हारा मुल्क छोड़कर भागेंगे। इतना अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहलवाया, इतनी गारंटी के साथ बात दी। तो इस बदबख्त कौम ने क्या कहा? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर लड़ो, हम यहां पर बैठे रहेंगे। अल्लाह को बड़ा गुस्सा आया, जबकि अल्लाह कह रहा है कि तुम जाओ, मैं मदद करूंगा, मेरी मदद होगी, तुम ही जीतोगे। इतना कहने के बावजूद ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं? तू और तुम्हारा खुदा दोनों लड़ो, हम यहां बैठकर देखते रहेंगे। तो अल्लाह ने उनको सजा दी। क्या सजा? जिस मैदान में वो चल रहे थे, उस मैदान को पार करके वहां जाना था। सुबह से लेकर शाम तक चलते, रात में सोकर सुबह उठते, तो फिर जहां से चले थे अल्लाह उनको वहां पहुंचा देता था। तो ऐसा कितने साल तक हुआ? 40 साल तक अल्लाह ने सजा दी। उसी मैदान में थे 40 साल तक। ये अल्लाह की तरफ से मार पड़ी उनको। अक्लमंद आदमी जब कोई चोट पड़ती है सुधर जाता है, संभल जाता है। इतनी बड़ी मार पड़ने के बावजूद भी ये कौम नहीं संभली। वहां मैदान में आए तो हजरत मूसा से कहा कि मूसा, तू तो बुरी जगह हमें फंसा दिया है, यहां पानी का इंतजाम नहीं है, हमें प्यास लग रही है, पानी पिलाओ।
देखो इन वाकयात को बड़े कुरान उठाकर देखो, हजरत मूसा और बनी इसराइल के वाकयात अगर पढ़ेंगे तो वाकयातन आंखों में आंसू निकल आएंगे। अल्लाह ने कितना सब्र दिया था हजरत मूसा को, और हर नबी के दिल में अपनी उम्मत का कितना दर्द होता है। सिर्फ मूसा के वाकयात को देखो, हमारे नबी की जिंदगी को सोचो कि हमारे नबी ने तो फरमाया सब नबियों की तकलीफें एक तरफ, मेरी तकलीफ एक तरफ, तो मेरी तकलीफें ज्यादा हो जाएंगी। तो हमारे नबी को कैसा सताया होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कौम है, उन्होंने कहा कि पानी का इंतजाम करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक पत्थर था, उसको रखकर असा से मारते तो उसमें से 12 चश्मे निकल जाते, पानी पी लेते, और जब पत्थर पर मारते तो पानी रुक जाता, और वो पत्थर साथ में लेकर चलते थे। कहा कि मूसा कब तक पानी पीते रहेंगे, खाने का कुछ इंतजाम करो, यहां तो ना दुकान है ना तिजारत है, कैसे खाएंगे। तो अल्लाह ने मन और सलवा का इंतजाम किया। मन और सलवा, मन कहते हैं छोटा जो गोंद होता है, गोंद की तरह का एक खाना जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था, आसमान से उतरता था। और सलवा कहते हैं परिंदे को, बटेर की तरह छोटे छोटे परिंदे थे। 6 लाख आदमियों के लिए कितने परिंदों की जरूरत पड़ती है। लाखों के परिंदे जो है खुद ब खुद आ जाते थे, उनको भूनकर खा लेते थे। गोया के मीठा और नमकीन दोनों का इंतजाम अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उनको कहलवाया कि देखो आप खाने की फिक्र मत करो, मैं आसमान से रोजी उतारूंगा। कब? रोजाना तहज्जुद के वक्त में वो रोजी उतरती थी, तहज्जुद से लेकर इशराक के वक्त तक, सुबह सादिक तक, जब सूरज तुलू होता है, तुलू आफ्ताब तक, जब नमाज पढ़ना मकरू हो जाता है उसे तुलू आफ्ताब कहते हैं। तो सूरज तुलू होने तक, तहज्जुद से लेकर सूरज तुलू होने तक अल्लाह ये रोजी उनके लिए आसमान से उतारता था। और परिंदे, लाखों के परिंदे उस वक्त में आकर बैठ जाते थे, शिकार करने की जरूरत नहीं, सामने आकर बैठते थे, उनको लेते और भून कर खा लेते थे। अल्लाह ने अच्छी रोजी दी। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए कहलवाया कि देखो रोजी के सिलसिले में टेंशन मत लो, मैं रोजी उतारता रहूंगा, इसको जमा कर मत रखो, जितना खाना है उतना खा लो एक दिन का, बस कल के लिए उठाकर मत रखो, कल मैं दूंगा, कल फिर दोबारा उतारूंगा। मगर ये हरीस कौम खाती थी और कल के लिए फिर स्टॉक जमा करती थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि भाई अल्लाह ने मना किया है, स्टॉक मत करो, कल फिर अल्लाह उतारेंगे। लेकिन उम्मीद नहीं, नबी के बात के ऊपर भी भरोसा नहीं, अल्लाह की बात पर भी भरोसा नहीं, स्टॉक जमाना शुरू की। तो अल्लाह की तरफ से दूसरी पकड़ हुई, जो स्टॉक जमाते थे उसके अंदर वो गोश्त जो है सड़ना शुरू हो गया, पास आना शुरू हो गया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं सबसे पहले खाने की चीज जो खराब हुई वो यही बनी इसराइल के वक्त में हुई थी। उससे पहले कभी भी किसी नबी के जमाने में खाने की चीजें खराब नहीं होती थी, सब ताजी रहती थी। जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने कहा कि स्टॉक मत जमाओ, जब स्टॉक जमाना शुरू किया तो सबसे पहले गोश्त के अंदर बदबू बनी इसराइल के इस फेल की वजह से शुरू हुई। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बनी इसराइल गोश्त को जमाना और स्टॉक करने का काम नहीं करती तो क़यामत तक कभी भी खाने पीने की चीजों में बदबू और सड़ना और गलना ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। ये जो कुछ हो रहा है ये भी बनी इसराइल की नहुसत है उस जमाने की। यहां गलती की और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो तुम्हारी कौम बरसों से गुलाम होकर बहुत भुगत रही है, अब तो फिरौन से नजात मिल गई है, चंद दिन के लिए तुम अपने भाई हारून को नबी वजीर बनाकर उनके हवाले कर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक किताब दूंगा और वो शरीयत ले जाकर तुम बनी इसराइल को समझाना।
اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو نائب بنا کر قوم کی ذمہ داری لے کر کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے. اللہ نے وہاں پر 40 دن کے بعد تورات کتاب دی. اللہ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور تورات کتاب لے کر آئے. آ کر کہا کہ میری قوم دیکھو. اس کے بعد بھی لمبا قصہ ہے، میں مختصر کرنے کے لیے سب چھوڑ رہا ہوں. قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ کتاب دی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکامات ہیں. تو قوم نے کہا کہ کیا پروف ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہو سکتا ہے تم 40 دن بیٹھ کر لکھ کر لائے ہو، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اچھا کیا کرنا ہے؟ تو قوم نے کہا ہم میں سے کچھ آدمیوں کو لے کر جاؤ اور تم اللہ سے بات کرو، ہماری قوم سنے گی اپنے کانوں سے، اس کے بعد یہ لوگ آ کر بتائیں گے تو ہم مانیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم خود کچھ لوگوں کو طے کرو، ان کو لے کر میں جاؤں گا، میں اللہ سے بات کروں گا، اللہ کہے گا کہ یہ میرے احکامات ہیں، اس پر عمل کرو، یہ باتیں آ کر یہ سنائے تو اس وقت عمل کر لینا. اتنی ڈھیل دی اللہ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی. تو یہ جو 6-7 لاکھ آدمی تھے، انہوں نے 70 آدمیوں کو چنا اپنی قوم کے، جو بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے، بڑے دیندار سمجھے جاتے تھے، جو ان کے بنی اسرائیل میں جو ہے بہت عزت والے سمجھے جاتے تھے. ایسے 70 آدمیوں کو چنا. تو یہ 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے کوہ طور پر. سب آدمی دیکھ رہے ہیں. تفسیر میں لکھا ہے کہ اچانک ایک ابر کے جیسا، بادل کے جیسا آیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، احکامات بتائے، اور یہ 70 آدمیوں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کو بات کرتے ہوئے. اتنا بڑا اعزاز کسی صحابی کو نہیں ملا کہ اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہو. سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے کس نبی سے ایسے بات کیا تھا دنیا میں بیٹھ کر ڈائریکٹ اللہ کا جواب ملا ہو؟ اتنا بڑا اعزاز ان 70 آدمیوں نے اللہ کی بات کو اپنے کانوں سے سنا، وحی اترتی ہوئی. جب وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور پھر وہ ابر چھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے. کہا کہ اب تو تم نے سن لیا کہ اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں. تو یہ 70 آدمی کہنے لگے کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے، جب تک ہم آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیتے یقین نہیں کرتے. تو اللہ نے اسی وقت ایک ایسی بجلی گرائی کہ 70 کے 70 آدمی مر گئے. موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. اللہ پروف کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ 70 آدمیوں کو میں لے کر آیا، تو نے انہیں ہلاک کر دیا، اب میں قوم کے پاس کیا ثبوت لے کر جاؤں گا؟ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ایک آدمی زندہ ہوا. وہ آدمی دیکھ رہا تھا، اس کے آنکھوں کے سامنے دوسرا آدمی زندہ ہوا. 2 آدمی دیکھ رہے تھے، تیسرا آدمی زندہ ہوا. تو ایک کرتے کرتے 70 آدمی زندہ ہوئے. 70 آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم ایسا مطالبہ مت کرو، اللہ کو دنیا میں رہ کر دیکھ نہیں سکتے، اب تو تم نے دیکھ لیا، یقین آ گیا. تو 70 آدمیوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں یقین آ گیا، اب ہم اپنی قوم کو جا کر سمجھائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو. تو موسیٰ علیہ السلام ان 70 کو لے کر پوری قوم کو جمع کیا، 70 آدمیوں کو کھڑا کیا. تو یہ 70 آدمی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے ہیں واقعتاً وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیغامات ہیں. یہاں تک تو صحیح کہا، اس کے بعد ایک جملے کا اضافہ کر دیا، ایک بات کا اضافہ کر دیا. کہنے لگے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس تورات میں جتنا ہو سکے عمل کرو، جو نہیں ہو سکا اس کو چھوڑ دو. حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا تھا. یہ 70 آدمیوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا. کیا بڑھایا؟ جو ہو سکے عمل کرو، جو نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو. تو فوراً اللہ نے
कोहे तूर के पहाड़ को इनके सरों के ऊपर खड़ा कर दिया और हुक्म हुआ कि सारी किताब पर अमल करना होगा, वरना इस पहाड़ को तुम्हारे सरों के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो सब ने कहा कि नहीं अल्लाह माफ कर दो, हम अमल करेंगे, हम सुनेंगे आपकी बातों को। जब पहाड़ हट गया तो आपस में कहने लगे हमने सिर्फ इतना कहा है, सुनेंगे, अमल नहीं करेंगे। फिर वहां से फट गए। जबकि इन 40 साल के अंदर अल्लाह के एहसानात देखो कैसे हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी ये लोग कैसे कर रहे हैं, लेकिन वहां अल्लाह 40 साल से आसमान से ग़िज़ा उतार रहा है। और कपड़े, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है, पैदा होने के बाद जिस्म पर जो कपड़ा होता था बस वही कपड़ा फिट था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता था वो कपड़ा भी बड़ा होता था। और जिस उम्र में जाकर आदमी एकदम फिट हो जाता है, फिर आगे बढ़ता नहीं है, उस उम्र में जाकर कपड़ा बिल्कुल जिस्म पर फिट हो जाता था। ना मैला होता था, ना पुराना होता था, ना उसकी शाइनिंग जाती थी, ना उस कपड़े को बदलने की जरूरत पड़ती थी, ना उसके अंदर बदबू पैदा होती थी। 40 साल तक के लिए बस एक एक कपड़ा ही उनके लिए काफी था। इतने एहसानात हुए, तो उसके बाद भी इन लोगों ने कहा कि मूसा, ये मन और सलवा खाते खाते हम लोग बेजार हो गए हैं, हमको जो है दाल चाहिए, लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, कंकड़ी चाहिए। आप कुरान पाक उठाकर देखो, जितना इन्होंने सवाल किया है अल्लाह ने वो कुरान मजीद में तज़किरा किया है। वक़िज़ाइहा फूमिहा वादसिहा व बसलिहा, हमें जमीन से निकलने वाली ककड़ी चाहिए, जमीन से निकलने वाली प्याज चाहिए, और उसका जो लहसुन है वो चाहिए, हमें ये ग़िज़ा नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने फिर उनके ऊपर हवाले कर दिया, जाओ तुम जो है इज्जत के साथ खाना नहीं चाहते तो जाओ, जमीन है, जितना मेहनत करना है करो, जो मिले उसको खाओ। इस तरह अल्लाह ने हवाले कर दिया। और फिर 40 साल के बाद जब वहां निकले हैं उस कौम से लड़ने के लिए, कौम अमालिका और कौम जब्बारीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी फौज को लेकर गए। लंबे वाकयात हैं, खैर मैं यहीं पर इनकी बात खत्म कर देता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जिद्दी कौम थी, हठधर्मी कौम थी, इसी कौम की नस्ल चलते 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 आ रही है ये यहूदियों की कौम। इतने जिद्दी थे ये लोग, हालांकि इल्म बहुत था, तौरात के अंदर अल्लाह के नबी के बारे में सारी अलामतें मौजूद थी। ये लोग अल्लाह के नबी के पैदा होने से 400 साल पहले एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा से गुजर रहे थे। पूरी यहूदी कौम, उनका बादशाह भी था, बहुत बड़ी कौम थी। तो गुजरते गुजरते बादशाह से कहने लगे कि बादशाह, इस जमीन को देखकर हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि इसी जमीन में आखिरी नबी आने वाले हैं, इसलिए आप हमें इजाजत दे दे, हम इसी जमीन में रहना चाहते हैं। तो उन यहूदियों की बात सुनकर बादशाह ने सब जितने यहूदी थे उनके लिए मकानात तामीर कराए मदीने में। अल्लाह के नबी जाने के बाद उसका नाम मदीना पड़ा। मदीने से पहले उसका नाम था यस्रिब। तो यस्रिब में जो है बादशाह ने उन यहूदियों के लिए मकानात बनाए। मकानात बनाने के बाद ये खास मकान बनाया और बनाकर कहा कि ये मकान अल्लाह के नबी के लिए है। और एक बहुत बड़ा आलिम था यहूदियों का, उसके हाथ में चाबी हवाले किया कि देख, ये ऊपर और नीचे 2 मकान के हिस्से हैं, इसके अंदर तू रहना, जब अल्लाह के नबी आ जाए तो मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है, ये मकान उनको दे दे। अल्लाह के होने से 400 साल पहले का वाकया। तो ये लोग वहां आबाद थे, अल्लाह के नबी के इंतजार में थे, अल्लाह के नबी यही आएंगे, उसी इंतजार में ये यहूदी कौम मदीने मुनव्वरा में थी। अल्लाह के नबी जब हिजरत करके आए और उनको पता चला कि ये बनु इसराइल के बजाय, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के बजाय हजरत इब्राहिम के जो दूसरे बेटे हैं इस्माइल, उनकी औलाद में आए हैं, तो सिर्फ गोया के चचा के बेटे हैं, तो उसकी वजह से इनके दिल के अंदर हसद पैदा हो गया।
जलन पैदा हो गया। अब ये जलन इतना बड़ा कि अल्लाह के नबी के सारे अलामत को ये लोग छुपाने लगे। साफ लिखा था, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, पूरे यहूदी इनको मानते थे, इनके अब्बा भी बहुत बड़े यहूदियों के आलिम थे और बनी इसराइल के बड़े बड़े उलमा में इनका शुमार होता था। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम किताब के अंदर सब लिखा हुआ था, अल्लाह के नबी को देखते ही पहचान लिए कि ये आखिरी नबी है, ईमान कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी ये यहूदी हमारी जो कौम है बड़ी बदबख्त कौम है, आप इनको बुलाकर दावत दे, मैं भी आपके पीछे छुपा रहूंगा और छुपा रहकर आपका इकरार करूंगा, आपके बारे में सब अलामतें हमारे किताबों के अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहूदियों को बुलाया, मदीने के एक पर्दा था, पर्दे के पीछे अब्दुल्ला बिन सलाम थे। यहूदियों को बुलाकर सामने बिठाकर अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ यहूदियों बताओ, क्या तुम्हारी किताब में मेरे बारे में नहीं लिखा है, मेरा नाम नहीं लिखा है, मेरे सिफात नहीं लिखे हैं, क्या मैं आखिरी नबी नहीं हूं, तो तुम मेरे ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते? सब खामोश, कुछ भी जवाब नहीं दिए। तो फिर कौम से अल्लाह के नबी ने कहा कि अब्दुल्ला बिन सलाम ये तो तुम्हारे बड़े आलिम हैं, इनको तुम कैसा समझते हो? तो कौम ने कहा, अरे वो तो हमारे आका हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे आंखों का तारा है, हमारे दिल का दुलारा है, वो बहुत नेक इंसान है, उनके अब्बा भी बड़े ऐसे थे, उनके दादा ऐसे थे, बहुत तारीफ करने लगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर अब्दुल्ला बिन सलाम आकर तुम्हारे सामने गवाही दे कि मैं आखिरी नबी हूं, तो क्या तुम मान लोगे? यहूदियों ने कहा कि ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता, अगर वो आकर जवाब दे दे तो वाकईतन हम मान लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इशारा किया तो अब्दुल्ला बिन सलाम पीछे से आए और आकर कलीमा पढ़ा और यहूदियों से कहा कि यहूदियों तुम झूठ क्यों बोलते हो, सब बातें हमारी किताबों में लिखे हुए हैं, तुम अल्लाह के नबी पर ईमान लाओ। तो यहूदी कहने लगे, ये जो अब्दुल्ला बिन सलाम है ये कमीना इंसान है, ये भी गिरा हुआ है, इसका बाप भी गंदा था, पूरे खानदान को उन्होंने बदनाम कर दिया, ऐसी गंदी कौम है ये। एक मर्तबा यहूदियों की जमात खुद अल्लाह के नबी के पास आई और आकर कहा कि अल्लाह के नबी देखो, अब हम फैसला करने के लिए आए हैं। कहा कि क्या फैसला? तो उन्होंने कहा कि हम आपसे 3 सवाल करेंगे और हमारा ये यकीन है अल्लाह के नबी के अलावा कोई इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, अगर आप इन 3 सवालों का जवाब दे दें तो हम आपको नबी मानने के लिए तैयार। पूछा कि क्या सवालात हैं? तो उन्होंने कहा कि पहला सवाल यह है कि इसराइल अलैहिस्सलाम ने कौन सी खाने और पीने की चीज अपने ऊपर हराम कर दी थी? इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह के नबी को हजरत जिब्राइल ने बता दिया, फौरन जवाब दिया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बीमार हो गए थे, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी, ऐ अल्लाह अगर तू शिफा दे देगा तो मेरी सबसे पसंदीदा खाने की चीज और सबसे पसंदीदा पीने की चीज को तेरे लिए मैं छोड़ दूंगा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ऊंट का गोश्त पसंद था और ऊंटनी का दूध बहुत पसंद था। तो जब शिफा मिल गई तो इन दोनों चीजों को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर दिया था। ये जवाब देकर अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, अल्लाह की कसम और मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात के ऊपर तुम ईमान रखते हो तो उसकी कसम खाकर बताओ कि मैंने जवाब सही दिया या गलत दिया। तो उन्होंने कहा कि वाकईतन आपने सही जवाब दिया है। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया और फिर तीसरा सवाल किया। तीसरे सवाल के अंदर ये बात, दूसरे सवाल ये था कि ये बताओ कि लड़का क्यों पैदा होता है, लड़की क्यों पैदा होती है, लड़का और लड़की क्यों पैदा होती है? तो उसका जवाब अल्लाह के नबी ने दिया कि जब मर्द और औरत मुलाकात करते हैं तो जिसका पानी गालिब आ जाता है वो औलाद होती है। अगर मर्द का पानी गालिब आ गए तो लड़का पैदा होगा, अगर औरत का पानी गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, तौरात के ऊपर और हजरत मूसा पर अल्लाह पर कसम खाकर बताओ मैंने जवाब सही दिया या नहीं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही जवाब। तो फिर तीसरा सवाल था ये बताओ कि आखिरी नबी की एक अलामत है कि उसका
اس کی خاص علامت کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے؟ یہ جواب دے دے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر آخری نبی کی علامت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ کہا کہ تم نے ٹھیک کہا، اب دوسری بات بتاؤ کہ کون سا فرشتہ وہی لاتا ہے؟ تو کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا قسم کھا کر بتاؤ میں نے جواب صحیح دیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعتاً آپ نے جواب صحیح دیا ہے، لیکن ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، اگر جبرائیل کے علاوہ میکائیل لے کر آتے تو تب ہم ایمان قبول کرتے۔ تو اتنی باتیں موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ انکار کیا۔ ابھی گزشتہ جمعہ بھی میں آپ کو اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی ابو طالب کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک بحیرہ راہب جو یہودیوں کا نصرانیت کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے ابو طالب سے پوچھا اللہ کے نبی کو بٹھا کر، جبکہ اللہ کے نبی کی عمر 8 سال ہے، پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے کہا میری کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، میری کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوگا۔ کہا کہ واقعتاً۔ تو اتنی ساری علامتیں رہنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، اور کچھ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی، وہ ایمان قبول کر لیے، باقی مدینے میں رہ کر اللہ کے نبی کے دشمن بن کر دشمنوں کا ساتھ دیا۔ انہی کی سازش کی وجہ سے جنگ خندق پیش آئی۔ سیرت کے جب بیان ہوگا تو انشاءاللہ میں سناؤں گا کہ جنگ خندق کیسے پیش آئی۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی، مدینے میں رہ کر، جبکہ اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں سے کہ دیکھو تم اور ہم دونوں مل کر مدینے میں مل جل کر رہیں گے، اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تم اور ہم دونوں مل کر دفاع کریں گے، اگر تمہیں کوئی مارنے کے لیے آیا تو ہم مسلمان تمہیں ساتھ دیں گے۔ سب معاہدہ طے ہوا تھا، لیکن یہ خود مکہ جا کر مکے کے لوگوں کو بھڑکا کر ہزاروں کی تعداد میں دشمنوں کو لا کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنائے۔ وعدہ کیا انہوں نے تم آ کر مسلمانوں کو دنیا سے صفحہ ہستی سے ختم کر دو۔ اللہ کے نبی نے ان سازشوں کو دیکھ کر یہ لوگ کتنے نمک حرام ہیں، ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ رہتے ہوئے غداری کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کو جلا وطن کرنے والے، وطن چھوڑ کر بھگانے والے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو ہکایا مدینے سے اندر، قیامت تک تمہیں مدینے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت جو یہودی نکلے آج تک بھی ان کو اجازت نہیں ہے اس مقدس سرزمین میں قدم رکھنے کی۔ تو وہاں سے یہ لوگ آئے اور نکل کر پھر سازش کی، تو پھر اللہ کے نبی کی طرف سے تعاقب ہوا تو مدینے کو چھوڑ کر بہت دور پھیل گئے، اور جس زمانے میں بھی جہاں رہتے تھے وہاں جا کر پھوٹ پیدا کر دیتے تھے، آپس میں لڑاتے تھے، اور یہ وہ جب مر جاتے تو یہ لوگ حکومت کرنے لگتے۔ پھر کچھ لوگ عقل مند آدمی ان کو اس ملک سے نکالتے تو دوسرے ملک میں پناہ لیتے، وہاں سے نکالتے پھر چوتھے ملک میں جاتے، وہاں پھوٹ پیدا کرتے، وہاں کے لوگ ان کو نکالتے 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 بخت نصر کے زمانے تک ایسے ہی ظلم و ستم ان پر ہوا۔ ان کو مار کر بھگا دیتے تھے، کوئی ان کو ملک کے اندر رکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت میں یہی تھا، جہاں جاتے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے تھے۔ ابھی کل رات عشاء کے بعد بھی وہاں معمور مسجد کے اندر میں ایک واقعہ سنایا کہ ہٹلر، جس کی تاریخ لکھی ہے کہ یہودیوں کو لاکھوں کی تعداد میں ختم کرنے والا ہٹلر ہے، اس نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اس کے دل میں یہودیوں کی نفرت بھری تھی۔ تو ہٹلر کے ایک دوست نے پوچھا کہ بھائی تم یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ کھیڑے والے آدمی کا لباس پہنا، دونوں ایسے جیسے بیوقوف کھیڑے والے، بالکل جاہل کچھ بھی نہیں، ایسے آدمیوں کا لباس پہن کر ایک یہودی کے دکان میں گلاس خریدنے گئے۔ گلاس، ایک کانچ کا گلاس خریدا، اس کو لیفٹ ہینڈ کے اندر ہٹلر نے لیا اور لے کر پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جو قیمت تھی اس نے بتایا، یہودی اس کی یہ قیمت ہے۔
تو ہٹلر نے کہا کہ مجھے یہ گلاس پسند نہیں ہے. دکاندار نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ؟ کہنے لگا کہ اس کو جو پکڑنے کی مٹھی ہے وہ جو ہے لیفٹ سائڈ میں ہے اور اس کو لیفٹ ہینڈ سے پکڑنا پڑتا ہے، اور ہمارے مذہب میں لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا اچھا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ کوک نہیں چاہیے. اب دیکھو، رائٹ ہینڈ میں پکڑنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوک کو صرف اس طرح گھما دو تو رائٹ طرف آ جائے گا. اتنا کام کرتے تھے، کام آسان ہو جاتا تھا. لیکن وہ یہودی اندر گیا، ٹھہرو، رائٹ ہینڈ کی طرف پکڑنے والا کوک میں لے کر آتا ہوں. گیا اور بالکل اسی طرح کا کوک لایا، اور اس کو پکڑنے کی جو چیز تھی وہ رائٹ ہینڈ کی طرف تھی. اس طرف گھما کر کہا کہ اس کو لے لو. تو ہٹلر نے سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو پہلے جو کپ تھی اس کی ڈبل قیمت اس نے بتائی، جبکہ اس نے کوئی کوک نہیں بدلا. چاہتا تو اسی کوک کو یوں گھما سکتا تھا، مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن اندر سے کوک لا کر ڈبل قیمت بتائی. تو ہٹلر نے کہا کہ نہیں، بہت زیادہ قیمتی ہے، مجھے نہیں چاہیے. یہ رکھ کر وہاں سے باہر آ گیا اور آ کر اپنے دوست سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں ان سے نفرت کرتا ہوں؟ دیکھو، ان کو ہم نے اپنے ملک کے اندر پناہ دیا ہے، ہمارے ملک کے اندر آ کر دکان رکھے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے اسی گاؤں کے ساتھ کیسی غداری کر رہے ہیں. جب کوئی ملتا ہے بھولا بھالا تو اس کے پاس لوٹنے کا مزاج ان کے اندر ہے. یہ کہہ کر اس نے جب قتل و غارت گیری شروع کی، پورے دنیا کے اندر ہنگامہ ہوا کہ کیوں یہودیوں کو مار رہے ہو، تو اس نے قتل و غارت گیری کا سلسلہ روکا اور صرف 1 لاکھ یہودیوں کو اس نے چھوڑا اور کہا کہ میں ان لوگوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آنے والی دنیا دیکھے گی کہ میں نے کام غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، یہ پہچاننے کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ 1 لاکھ آدمی جو پھیلے ہوئے تھے، کوئی ان کو اپنے ملک کے اندر لینے کے لیے تیار نہیں تھا. جہاں بھی جاتے ان کی خبیث عادتوں کی وجہ سے کوئی ان کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ لوگ جو ہے کئی کشتیوں کے اندر پھٹے پرانے کپڑے، بھکاریوں سے بھی بدتر حالت کے اندر کشتیوں میں بیٹھ کر ایک ایک ملک کے پاس جا کر بھیک مانگ رہے تھے. کوئی ملک ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ لوگ فلسطین کے پاس جب پہنچے تو فلسطین کے مسلمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، ان کے دل میں رحم آیا. رحم آ کر انہوں نے جگہ دی کہ آؤ ہماری زمین پر آ کر رکو. سب سے پہلے پناہ دینے والے یہ لوگ تھے. جب یہ لوگ وہاں پر اترے تو 100 میں صرف 2% لوگ تھے، باقی 98% فلسطینی لوگ وہاں پر آباد تھے. صرف 2% تھے. لیکن یہ 2% وہاں گئے اور جا کر اپنی سازش شروع کی کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے خط لکھ کر، اور اس زمانے میں جیسے رابطہ ہونا تھا رابطہ کر کے کرتے 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 وہاں پر جمانا شروع کیا. چند سال کے اندر ان کی آبادی بڑھتے 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 2% سے جا کر 40% تک ہو گئی. جب 40% تک فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تو پھر جا کر تقاضا کیا پوری دنیا میں کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک دو، اس کا نام اسرائیل رکھو. ہم یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. تو ان کی خواہش پر الگ سے ملک بنا اسرائیل، لیکن ان کے دلوں میں ناپاک ارادے یہ ہیں، ان کا خیال یہ ہے فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، جس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بنی، داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو مکمل کیا. اور کتنا مکمل کیا، کتنے سال کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنایا گیا تھا. تو تقریباً 30 پر 5 سال تک مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. 30 پر 5 سال لگے مسجد اقصی بننے میں. آخر وقت میں بننے سے کچھ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس مسجد کے اندر کوئی بیمار آئے تو جب وہ واپس جائے تو اے اللہ تو اسے صحت دے دے. اگر کوئی فقیر داخل ہو تو تو اسے غنی کر دے. اگر کوئی پریشان داخل ہو تو اس کی پریشانی کو دور کر دے. اگر کوئی امن کے لیے داخل ہو تو نکلنے کے بعد اسے امن دے دے. اور
अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई आदमी उस मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, नमाज पढ़ के बाहर आता है, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुआ है। उसी मस्जिद में मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी जब आए थे, तमाम अंबिया को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबियों को वहां पर लाकर खड़ा किया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी। अजान देने के बाद जब नमाज का वक्त आया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह किसको इमाम बनाओ? कहा इन सब में जिसका रूहानी पावर सबसे ज्यादा है उसको इमाम बनाना। तो हजरत जिब्राइल नजर डालकर हाथ पकड़कर हमारे नबी को इमाम बनाकर नमाज पढ़े। सब अंबिया ने अल्लाह के नबी के पीछे उस जगह पर नमाज अदा की। ये फजीलत, ये मर्तबा दुनिया के किसी खित्ते को हासिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा और फलस्तीन की जमीन को हासिल है। अल्लाह के नबी मेराज पर गए तो उसी पर जहां गुंबद सखरा आज मौजूद है, उसी जगह पर अल्लाह के नबी के कदम के निशानात हैं और वहीं पर अल्लाह के नबी के बाबरकत बाल भी रखे हुए हैं। अल्लाह के नबी बराह रास्त वहां से आसमान पर गए। उलमा ने लिखा है आसमान का दरवाजा बिल्कुल बैतुल मक़दिस के ऊपर है, इसीलिए अल्लाह ने वहां पर सफर करने के लिए अल्लाह के नबी को मक्के से वहां तक लेकर आया। और क्यों लेकर आया? खुद अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, इसलिए कि फलस्तीन मुल्क के शाम और जो कुछ वो जमीन है उसके अंदर हमने बरकतें रखी हैं और हजारों अंबिया उस जमीन के अंदर आज भी दफन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और बहुत सारे पैगंबर जो है उस जमीन के अंदर मदफून है। और हमारा यह अकीदा है हर नबी अपने खबर के अंदर जिंदा होता है, उनको रिस्क दिया जाता है। उसी जमीन के ऊपर हजारों बच्चों के ऊपर जब बमबारी पड़ रही होगी तो सोच कर देखो उन अंबिया का दिल कितना अंदर से तड़प रहा होगा, हमारे नबी की रूह कितनी तड़प रही होगी, वहां पर मौजूद पैगंबर कैसे तड़प रहे होंगे। और ये लोगों का ख्याल है कि मस्जिद अक्सा जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत इब्राहिम ने संगे बुनियाद रखा और अल्लाह के नबी ने इतनी फजीलतें बताई। और ये यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कभी मस्जिद को देखने के लिए सफर करना हो तो बस 3 मस्जिदों के लिए सफर करना जायज है, एक मस्जिद हराम और दूसरा मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी और तीसरा बैतुल मक़दिस। इसके अलावा किसी मस्जिद को देखने के लिए सफर मत करो। एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। और हमारा ये यकीन है, ईमान है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत के करीब उतरेंगे तो उसी सरजमीन के अंदर उतरेंगे और दज्जाल का खातिमा होगा तो उसी सरजमीन के अंदर दज्जाल को खत्म करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि इस जमीन को खत्म कर दें, मुसलमानों का नाम और निशान मिटा दे। ये तो नामुमकिन चीज है, ये तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ईमान है इंशाअल्लाह वहीं पर हजरत आएंगे और हजरत महदी की नमाज जो चल रही होगी उसी नमाज के अंदर वो भी उसी इलाके के अंदर होगा। ये सब कुछ क़ियामत के करीब होने वाला है। लेकिन इस वक्त जो चल रहा है उनकी साजिश ये है कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके उनका एक टेंपल वहां पर बनाना चाहते हैं यहूदियों का। तो हमारी ये जिम्मेदारी है हर मुसलमान की कि दुनिया के अंदर कोई भी मस्जिद हो वो हमारी मस्जिद है, उसकी हिफाजत करना, उसे आबाद करना, उसे इबादत से मामूर करना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जबकि वो क़िबला अव्वल है। हमारे नबी ने मदीने में हिजरत करके भी तकरीबन 16-17 महीने उसी क़िबले की तरफ जो है नमाज अदा किया करते थे। काबे से पहले हमारा क़िबला बैतुल मक़दिस था। कई सहाबा इकराम वहां पर नमाज अदा किए। तमाम अंबिया हमारे नबी से पहले जितने बनी इस्राइल के पैगंबर के अंबिया हैं वो सब बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। तो इतनी हमारी मुक़द्दस मस्जिद को वो लोग गिराना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं। तो हमारे वहां के जो भाई हैं जो जिनकी नस्ल जो है पैगंबर
की औलाद से मिल जाती है। हमारे ये भाई बहनें अपनी जान को हथेली में लेकर खड़े हुए हैं, कुछ भी हो जाए हम शहीद हो जाएंगे लेकिन मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ेंगे। तो इसकी वजह से ये लोग जुल्म और सितम करते 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 अभी जो लड़ाई शुरू हुई है, उस लड़ाई में 15-20 दिन के अंदर 7,000 लोग शहीद हो गए हैं। कितने? 7,000 आदमी। कोई खेल तमाशा नहीं, कोई मच्छर नहीं, मक्खी नहीं। 2-4 आदमी कहीं पर शहीद हो जाए पूरा मुल्क हंगामा हो जाएगा। और यहां 7,000 लोग शहीद हो गए लेकिन दुनिया देखकर तमाशा कर रही है। कितने हमारे इस्लामी ममालिक हैं, अगर वो सब एक हो जाए तो फिर कुफ्र के अंदर हाथ उठाने की ताकत नहीं है, आंख उठाने की ताकत नहीं है, लेकिन सब के सब हाथ बांधे हुए तमाशा देख रहे हैं। उन भाइयों के ऊपर क्या गुजरा होगा। 15-20 दिन नहीं, कई महीनों से खाना बंद है, पानी बंद है, न बिस्किट की कोई पैकेट वहां पहुंचती है, ना चॉकलेट वहां पर पहुंचता है। हजारों बच्चे तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। क्या गुजर रहा होगा उनके ऊपर। 17,000 नहीं, 19,000 आदमी जो है अस्पतालों के अंदर तड़प रहे हैं। इलाज करने के लिए दवाइयां मौजूद नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया है और दुनिया से कहीं भी दवाइयां पहुंचने का निजाम वहां पर नहीं हो रहा। डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन डालने से पहले जो इंजेक्शन डालते हैं बेहोशी की, वो इंजेक्शन ना होने की वजह से जिंदा आदमी को काट कर ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या गुजर रहा होगा उनके ऊपर। कहीं पर बीवी जिंदा है तो शौहर इंतकाल हो गया, कहीं शौहर जिंदा है तो बीवी इंतकाल हो गई, कहीं खानदान का खानदान इंतकाल हो गया, और कहीं पर बच्चे पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं कि उनके माँ बाप कहां हैं। हजारों बच्चे। आज अभी नमाज से पहले मैं देख रहा था, एक बम के अंदर छोटे मासूम 2 बच्चों का हाथ टूटकर गिरा हुआ है, तड़प रहे हैं, खून जारी है, अस्पताल में बैठकर रो रहे हैं, ना बाप का पता ना मां का पता, छोटे छोटे मासूम बच्चे। मेरे दोस्तों, ये वाकयात ना तो कह सकते हैं ना सुन सकते हैं, ना हम लोग उन वीडियोस को देखने की ताकत है। हमारी रूहें तो तड़प रही हैं। अब हम लोगों को करना क्या है यहां पर रहकर। ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि इनके अंदर ईमान ऐसा मौजूद है। एक हदीस में आपको सुनाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा सो रहा था, देखा कि ईमान मेरे तकिए के नीचे से कहीं खींच कर जा रहा है। तो फरमाते हैं कि मैं ख्वाब ही के अंदर देख रहा था कि वो ईमान कहां जा रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो ईमान उस सरजमीन के अंदर जाकर फैल गया। तो इसकी वजह से उलमा फरमाते हैं सही ईमान, काबिल ईमान अगर है तो यकीनन उन लोगों के अंदर मौजूद है। और ये सारे दुश्मनों को जो डर है वो सिर्फ ईमान वालों का डर है, और इन्हीं ईमान वालों को मिटाने के लिए ये लोग जुल्म और सितम कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहला काम कि इस्राइल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंपनी से, उनके मुल्क से जितनी चीजें बनी है उनको बायकाट करें। बायकाट करके उनको इस्तेमाल करना बंद कर दें। आज हमारी अजीब हालत है, सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट इस्राइल की कंपनी का, ब्रश इस्राइल की कंपनी का, कपड़ों का ब्रांड इस्राइल की कंपनी का, खाने वाले चीजें पीने वाले खूब दावतों के अंदर खाए तो स्प्राइट उनकी कंपनी का, कोको कोला उनकी कंपनी का, पेप्सी उनकी कंपनी का। जो वो लोग पैसा लेकर उस नफे से गोलियां बारूद लेकर मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, और हम खा खाकर उनकी चीजें खरीद करके उनको तरक्की दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम इस्राइल के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना को उनको इस्तेमाल करना है, ना खरीदना है, बल्कि उनको गिरी हुई नजर से उठाकर देखकर खत्म कर देना है। सब इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह अब नहीं, मरते दम तक उनकी किसी चीज को हम हाथ नहीं लगाएंगे। अगर उनकी कंपनी का कोई साबुन, पेस्ट या कोई कपड़े है, आन की आन जाकर उठाकर आग के अंदर डालकर सिलगा दे। ऐसे जालिमों की चीजों की अभी जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम ये। और दूसरा काम दुआ।
दुआ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआ के जरिए आई हुई मुसीबत भी खत्म हो जाती है, और अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो अल्लाह उसकी बरकत से भी खत्म कर देते हैं। तो दुआ के लिए उलमा ने कुछ वज़ाइफ बताए, जगह जगह पर दुआ की मजलिसें हो रही है। हमारी इस मस्जिद के अंदर भी हुई, कल मामूर में हुई, और आज भी यहाँ पर पर्चे आए हुए हैं। लेकिन देखने में आता है कि आने वाले गिने चुने 15-20 आदमी, कम से कम हम लोग दुआ में भी शरीक नहीं हो सकते। जाकर लड़ने की जो ताकत नहीं है। आज ही एक औरत का वीडियो आया, वो औरत जो है फलस्तीन के लिए वीजा मांगी, तो वीजा तो उसे नहीं मिला। लोग जाकर उससे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों जाना चाहते हो, साफ जवाब दे रही है, मेरे अंदर बस जाकर मरने की तमन्ना है, मैं मर जाऊंगी, कुछ ना कुछ काम तो मुझे करना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाला गया, आग भड़क रही थी, तो आग तो गुले गुलजार हो गई। तो किताबों में लिखा है कि ये चिड़िया उस आग को बुझाने के लिए अपने चोंच पे पानी लाई। तो किसी ने पूछा कि तू क्या उस आग को बुझाएगी, तेरी हैसियत क्या है, तेरे मुंह में पानी क्या है, वो आग क्या है? तो उस चिड़िया का जवाब था, मुझे मालूम है कि इस पानी से वो आग तो नहीं बुझेगी, कम से कम मेरा नाम तो आग बुझाने वालों में तो आ जाएगा। इतना काम भी हम लोग नहीं कर सकते। एक आधा घंटा पौना घंटा निकाल कर जहां दुआ हो रही है अपने मजलूम भाइयों के लिए, कम से कम वहां जाकर पढ़कर अपने मजलूम भाइयों के लिए दुआ करें, और रोजा रखें, एहतिकाफ करें, सदका दें। सदका जो है अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। ये हालात आए हैं हमारे आमाल की नहुसत की वजह से। हम में से हर कोई जानता है कि अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है, कितने नमाजों की पाबंदी है, ये सब हमारी गुनाहों की नहुसत है जो हमारे भाई। तो हम सबको जो है, पूरी उम्मत को जो है अल्लाह की तरफ रुजू करना है। उसी के लिए फजर की नमाज में खुनूत नाजिला पढ़ा जा रहा है। खुनूत नाजिला के अंदर भी आप देखें, सबसे पहले अल्लाह के नबी ने अपने गुनाहों की माफी मांगी, मुसलमानों की इस्लाह मांगी, मुसलमानों को मिलजुल कर वालिफ बैना कुलूबिहिम, अल्लाह के नबी ने दुआ की है, अल्लाह दिलों के अंदर सबसे पहले मोहब्बत इत्तेहाद पैदा फरमा मुसलमानों के अंदर। ये सब चीजें होंगी तो बाद में अल्लाह की गैबी मदद आकर दुश्मन हलाक होंगे। हम खुद एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत नहीं है, नफरतें, लड़ाई झगड़े, कीने, बग़्ज़, अदावत, रूहानी बीमारियों के अंदर भी मुब्तला, अखलाकी बीमारियों के अंदर भी मुब्तला। ऐसे वक्त में कहां से अल्लाह की गैबी मदद है? इसलिए साथियों से गुजारिश है कि हालात जो है जितने नाजुक चल रहे हैं, हमारी सख्त जरूरत है। माशाअल्लाह आज भी हमारी मस्जिद के अंदर एक